जय मसीह की प्रियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीसस प्रेयर इंस्पायर में। प्रियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कई मसीही भाई बहनों के मन में प्रश्न उठाता है। क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं, और यदि नहीं तो बाइबल इस बारे में क्या कहती है? सबसे पहले रक्षाबंधन क्या है यह समझते हैं। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह पर्व प्यार, स्नेह और परिवार की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या बाइबल हमें इसे मनाने की अनुमति देती है? लेकिन राखी ना बांधने से भाई का सुरक्षा का वचन टूट जाएगा। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहती। लेकिन जब हम बाइबल की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि मसीही जीवन में हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के आदेश और उनकी शिक्षाओं पर आधारित होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, प्रथा या पर्व का पालन नहीं करना चाहिए जो हमारे विश्वास और परमेश्वर की उपासना के विरुद्ध हो। बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 से 5 में परमेश्वर ने साफ कहा है, तू मेरे सामने किसी और देवता को मान्य न करना। इसका मतलब है कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और किसी अन्य परंपरा या प्रथा में भाग नहीं लेना चाहिए जो परमेश्वर की महिमा के खिलाफ हो। इसलिए ये संसार की रीति है जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अनुमति नहीं देता। अगर हम ऐसा करते हैं जो बिल्कुल वचन के खिलाफ हो तो परमेश्वर का क्रोध हम पर से कोई नहीं हटा सकता। इसी तरह नया नियम हमें बताता है कि हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह में होना चाहिए और हमें किसी अन्य धार्मिक परंपरा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो बाइबल के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है, तुम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। इसका मतलब है कि जो मसीह भाई बहन है उनका अविश्वासियों से क्या मेल है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया बनता जाए, कि तुम जान सको कि परमेश्वर की भली और ग्रहणीय और सिद्ध इच्छा क्या है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो हिंदू धर्म से जुड़ा है और उसमें धार्मिक अनुष्ठान भी शामिल होते हैं। मसीही विश्वासियों को अपनी आस्था और परमेश्वर की आराधना में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते और उनकी सुरक्षा का आधार परमेश्वर और उसका वचन है, न कि कोई धार्मिक अनुष्ठान। बाइबल में अनुष्ठानों और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मरकुस अध्याय 7 वचन 8 में 9 में यीशु कहते हैं, तुम परमेश्वर की आज्ञा को एक ओर रख देते हो ताकि तुम मनुष्यों की रीतियों का पालन कर सको। इसका अर्थ यह है कि मसीहियों को किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथा का पालन नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं और उनके वचनों के विपरीत हो। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर हम उसके अनुसार ना करें तो हमारा जीवन परेशानियों से भर जाएगा। इसलिए जो वचन में लिखा है उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। आइए जानते हैं बाइबल का एक और वचन। रोमियो अध्याय 12 वचन 10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, सम्मान देने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। राखी बांधने से हमें रक्षा के लिए कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती है कि जिससे हम अपनी बहन की रक्षा कर सके। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक पर्व है, इसलिए भाईचारा हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए वचन के दायरे में रहकर हमें कार्य करना चाहिए। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि मसीही जीवन का हर पहलू बाइबल और परमेश्वर की शिक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई प्रथा या पर्व हमारे विश्वास के साथ मेल नहीं खाता तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ एकजुट रखें और उसके मार्गदर्शन का पालन करें। इन वचनों के आधार पर मसीही विश्वासियों को केवल परमेश्वर की आराधना और उसके वचनों का पालन करना चाहिए। यदि कोई परंपरा, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, परमेश्वर की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती
तो उसे नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन मनाने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह हमारे विश्वास के अनुरूप है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। यीशु मसीह की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।